जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। तो भैया हर हम दर्शन करके आ गए हैं और हमने सोची कि आप और यहाँ दर्शन तो करवा ही रहे हैं, संगे संगे जो कथा पंडाल में जो तैयारियां चल रही हैं, 300 बेटियों की सामूहिक विवाह की जो तैयारियां चल रही हैं उनके भी दर्शन करा दें। तो भैया हम चले आए सीधे कथा पंडाल की तरफ। और कथा पंडाल में जैसे ही आए तो भैया सबसे पहले हमें यज्ञशाला दिखानी। यज्ञशाला जो परमानेंट यज्ञशाला पूज्य गुरुदेव भगवान ने बनवाई है, जो परमानेंट है, बहुत भव्य। हाईवे से जब हम सीधा आते हैं तो सर्वप्रथम जो कथा पंडाल के लिए जाने वाला दरवाज़ा है, तो सही भैया यही पहले सर्वप्रथम दरवाज़ा है। इसके आगे हम चलते हैं तो भैया यहाँ ये जो यज्ञशाला के जस्ट बगल में ही मेडिकल इमरजेंसी जो मेडिकल की रिक्वायरमेंट किसी भी भक्त को होती है तो उनके लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। इसके साथ हम आज दिव्य दरबार लगा हुआ है, मंगलवार का दिन है, 10 फरवरी मंगलवार का दिन है और पूज्य गुरुदेव भगवान ने दिव्य दरबार लगाया है, पेशी वाला दरबार लगा हुआ है। तो भक्तगणों की भीड़ बहुत उमड़ी हुई है, पूरा कथा पंडाल भरा हुआ है। तो भैया हम तो सीधे सीधे बाहर से निकले जा रहा है, कैसे को जावेगी तो हमें दम है नहीं है। तो लेकिन फिर भी हम पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन आपको सामने से कराएंगे। और ये जो सामने आपको पंडाल दिख रहा है, इसमें गुरु जी की जीवन दर्शनी दिखाई जाएगी। और इसके साथ में हम आपको आगे दिखाएंगे जो जो 300 बेटियों की जो शादी हो रही है वो कैसे पंडाल लगे हैं, कहाँ लगे हैं। तो भैया लो दर्शन कर लो, पूज्य गुरुदेव भगवान सामने दिख रहे हैं, सही से नहीं दिख रहा है, लेकिन अब भैया क्या करे, बहुत बड़ा पंडाल है और हम सबसे पीछे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहाँ तक देखें, लेकिन फिर भी पूरा पंडाल भरा हुआ है। और इसके दर्शन करने के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। इसके बाद जो प्रदर्शनी वाला पंडाल है उसी के जस्ट सामने, उसके दर्शन कर लीजिए। उस अभी काम चल रहा है उसमें। और जो ये मेन गेट दिख रहा है आपको सामने वाला, ये दूसरा मेन गेट है। इसके जस्ट सामने ही जो 300 बेटियों की जो मंडप बन रहे हैं वो इसके सामने ही बन रहे हैं। तो उसके ये सीताराम द्वार भी है, उसी के अंदर से होके जाएंगे। और जो ये मंडप बन रहे हैं अभी आधा काम हो चुका है, लगभग 1-2 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अंदर से आप देख भी लीजिए कि कैसा काम चल रहा है यहाँ का। जो बहुत भव्य तरीके से 300 मंडप जो जिनकी तैयारी चल रही है वो इस तरीके से हो रही है, आप देख सकते हैं। पिछली बार से थोड़ा बड़ा मंडप बन रहा है। पिछली बार 251 था, इस बार 301 कन्याओं की शादी हो रही है। तो इसके साथ साथ जो दहेज की व्यवस्था पूज्य गुरुदेव भगवान ने रखने की है, वो ये पंडाल बन रहा, तो इसके दर्शन भी कर लीजिए, आप इसको भी देख लीजिए। यहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान जो 300 बेटियों को जो दहेज देने वाले हैं, जैसे कि बेड, सोफ़ा, अलमारी और चूल्हा, गैस, सब कुछ, मतलब 3 लाख प्लस सामग्री देने वाले हैं पूज्य गुरुदेव भगवान अपनी बेटियों के लिए। तो उसकी व्यवस्था यहाँ की गई है। यहाँ से हम जब सीधे जाते हैं पंडाल की तरफ तो इसके बाद जो व्यवस्थाएं जहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान की बेटियों की जो जयमाला होनी है उसकी जगह भी इस बार पंडाल, जो बड़ा कथा पंडाल है उसकी जगह ना होकर दूसरे 2 पंडाल उन्होंने पूज्य गुरुदेव भगवान ने अलग से बनवाए हैं। तो उसके दर्शन भी हम कराए दे रहे हैं आपको। ये 2 जो पंडाल देख रहे हैं यहाँ पे, हमारी जो शादियाँ हो रही हैं उनकी जो बेटियाँ हैं उनको यहाँ बैठाया जाएगा। और इसके जस्ट बगल वाले पंडाल में उनका जो जयमाला कार्यक्रम होगा वो पूरा किया जाएगा। तो ये आप बहुत भव्य पंडाल ये भी बनाए हैं पूज्य गुरुदेव भगवान ने, तो देख सकते हैं आप कितने सुंदर सजे हुए हैं। और आज मंगलवार है और अभी आज 10 तारीख है, 15 फरवरी को शादी है, जो कन्या विवाह की शादी है। तो अभी 5 दिन है और अभी से तैयारियां पूरी हो रही हैं। तो हम सीधे चलते हैं अपने भंडारे की तरफ। भैया कैसे भूख तो लगा ही आऊ थे। अब जिन दादा गुरु जी को द्वार है, अगर सन्यासी बाबा पूज्य गुरुदेव भगवान दर्शन करने के लाने और मंदिर दर्शन करने के लाने इस तरह से जा सकत हो आप। और इसके बाद जो सब जन की अधिकतर इच्छा होती है कि भैया भूख लग आई, तो भूख के लाने का है कि भंडारा पूज्य गुरुदेव भगवान को विशाल भंडारा है। तो चलो विशाल भंडारे में जहाँ हो रहे हैं, आधे भक्त ना तो पता ही ना भंडारा कहाँ हो रहा है। तो इससे जस्ट अपन सामने से सीधे तो अन्नपूर्णा माई का प्रवेश द्वार देखने लगेगा। तो भैया अभी तो काम चल रहा है और ये प्रवेश द्वार बन भी चुका है। तो आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा महाप्रसाद द्वार।
तो ये भव्य तरीके से अन्नपूर्णा महाप्रसाद द्वार भी बना हुआ है। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे कि दर्शन कराते हैं कि जो भंडारा होना है वो कैसे होना है, कहाँ होना है। तो भैया ये खाने के लिए जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने पंडाल बनाए हैं बहुत भव्य हैं, काफ़ी बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं और अभी आगे भी दिखा रहे हैं कितने पंडाल बन रहे हैं। तो इसके अंदर ही हम चलते हैं, आपको दर्शन करते हैं। अभी काम चल रहा है और भी पंडाल बहुत जस्ट सामने ही इसके बड़े पंडाल बन रहे हैं जो भंडारा सामग्री की जहाँ से वितरित की जानी है। यहाँ खाने के लिए व्यवस्था की गई, वितरित करने के लिए जो सामने आपको ये पंडाल बन रहा है वहाँ पे की गई है। तो इसके आगे ही चलते आप तो बनने की जहाँ व्यवस्था की गई है वहाँ के भी दर्शन कराएंगे हम, जहाँ पे पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो भंडारा बनाने की व्यवस्था की गई है। तो जस्ट इसी टीन सेट के पीछे ही भंडारे बनाने की व्यवस्था की गई है, उसके भी दर्शन कर लीजिए आप। तो देखिए ये जो जिसमें बड़े बड़े टब, बड़े बड़े पतीला चढ़े रहेंगे, बड़ी बड़ी भट्टी जो जीसीबी से खुदवाई गई हैं और पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये अभी भी काम चल रहा है। ऊपर का जो टीन सेट डाला जाए, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी भंडारा होना है इसको। लगभग पिछली वर्ष 10 से 12 लाख लोग आए थे धाम पर।